हमेशा दिल की सुनते हैं, हमारा दिल दीवाना है। हमेशा दिल की सुनते हैं, हमारा दिल दीवाना है। बहुत कुछ खो चुके हैं हम, बहुत कुछ खो चुके हैं हम, बहुत कुछ हमको पाना है। ज़माने को दिखाना है, ज़माने को दिखाना है, ज़माने को दिखाना है, ज़माने को दिखाना है। शिवानी एक्चुअली प्यार किसी और से करती है जिसका नाम है तरुण। तरुण की वजह से वो नरेंद्र से शादी नहीं करना चाहती है, और उसने मुझे ये कहा कि मेरे माँ बाप जबरदस्ती मेरी शादी एक ऐसे लड़के से करा रहे जिसका कैरेक्टर खराब है। मेहता साहब, मुझे थोड़ा सा वक्त और चाहिए। मैं आपको यकीन से कहता हूँ, शिवानी को मैं एक ना एक दिन मना दूंगा। मैंने लाख बार कह दिया कि मैं वहां नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तो दोनों तरफ से मारा गया। वहाँ निहाल चंद जी मुझे पूछते रहते हैं कि ये आपने कैसा रिश्ता करवा दिया। मेहता साहब, आप चाहें तो रीति रिवाज के मुताबिक शर्मीली को अपनी बहू बना सकते हैं। कपूर साहब, शर्मीली को हम बैंड बाजे के साथ ब्याह करके ला नहीं सकते, क्योंकि बिरादरी के सामने नरेंद्र का ब्याह हो चुका है। वो तो अच्छा हुआ कि बिरादरी वालों ने शर्मीली को ही हमारी बहू के रूप में देखा है। अच्छा हुआ तुम घर पर ही हो। आओ, तुम भी जान लो अपनी बहन की असलियत। बैठो। नरेंद्र, ये कौन है? डैड, ये रमा है जिसने मेरी जिंदगी बदल दी, मगर इसमें इसका कोई कसूर नहीं था। मैं ये बात नहीं मानता। रमा झूठ भी बोल सकती है। अंकल जी, आप जो चाहे मुझे सजा दे सकते हैं। मैं अपनी गलती मानने और सजा भुगतने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। बेटी रमा, जब कोई इंसान गलती करके महसूस करता है कि उसने गलती की, पश्चाताप करता है, तो वो सजा का नहीं, माफी का हकदार होता है। आप बोलो, बात क्या है? अंकल जी, ये तो आपका बड़प्पन है, पर मैं आपको सारी कहानी चंद लफ्जों में बताना चाहती हूँ। शिवानी का कार्ड मिला, हम सहेलियां उसकी शादी में गए। बारात आने को कुछ समय था। शिवानी ने जैसे मुझे देखा, झट से मुझे अपने कमरे में ले गई और मेरे कंधे पे सर रख के फूट फूट के रोने लगी। और उसने मुझे कहा, रमा, तुम ही एक हो जो मेरी शादी रुकवा सकती हो। अगर इस घर से आज मेरी डोली उठी तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। उसने यहाँ तक कि मुझे नींद की गोलियां दिखाई। पर वो शादी करना क्यों नहीं चाहती? बात बिल्कुल साफ थी, वो सिर्फ तरुण से प्यार करती थी। उनके ताल्लुकात इतने आगे बढ़ गए थे, सिर्फ एक चीज की कमी थी, वो था मंगलसूत्र। रमा, तुम झूठ बोल रही हो और तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुम जानती हो कि तुम शिवानी दीदी की खास सहेली हो और तुम्हें इस बात का फायदा बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहिए। अंकल जी, मैं जो भी कह रही हूँ बिल्कुल सच कह रही हूँ। मुझे झूठ बोलने से क्या मिलेगा? मैं तो सिर्फ हकीकत बयान कर रही हूँ अंकल जी। रमा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम कोई नई चाल खेल रही हो जो तुम्हारी पुरानी आदत है। शर्मीली, प्लीज तुम चुप रहो। वैसे भी इस घर में कौन क्या चाल चलता है मैं अच्छे से जान गया। ये तुम्हारी बहन के बारे में असलियत बता रही है, तो तुम्हें खराब लग रहा है? विल यू प्लीज शट अप। रमा, तुम कहो। अंकल जी, आप लोग मुझे माफ कीजिए, मैं माफी चाहती हूँ अगर आपको सच गलत लग रहा है तो। मैंने तो सिर्फ ये शिवानी की खातिर किया, और शिवानी तो मेरी एक सहेली थी। चलो माना कि ये काम तुमने शिवानी के कहने पर किया, लेकिन शादी में तो तुम दिखाई नहीं पड़ी। अंकल जी, मैं तो वहाँ आई थी, पर क्या है ना, शिवानी के कहने से मुझे वहाँ से जाना पड़ा, और बाद में जाके मुझे ये पता लगा उसने सारा इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया और ये कहा कि नरेंद्र खराब लड़का है। लेकिन ये बात तो आज नरेंद्र के साथ आकर कह रही, उस वक्त तुझे ख्याल नहीं आया जब नरेंद्र का घर बर्बाद हो रहा था? अंकल जी, मुझे इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था कि जिस लड़के से उसकी शादी हो रही है वो नरेंद्र है। नरेंद्र मेरा अच्छा कॉलेज का दोस्त रह चुका है और नरेंद्र को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अगर मुझे असलियत मालूम होती तो मैं शिवानी का साथ बिल्कुल नहीं देती। अंकल जी, जब तुमने नरेंद्र के साथ दूसरी लड़की की फोटो देखी
तब भी तुमने नरेंद्र को पहचाना नहीं? अंकल जी वो फोटोग्राफ मैंने देखी नहीं, और जब मुझे वो फोटोग्राफ की असलियत मालूम पड़ी कि उसने कंप्यूटराइज ट्रिक से वो फोटोग्राफ बनाई थी और नरेंद्र के ऊपर इल्जाम लगाया था, तो मैंने शिवानी की दोस्ती तोड़ दी, उससे मिलना जुलना बंद कर दिया। अंकल जी आप ही बताइए, किसी शरीफ इंसान की जिंदगी के साथ ऐसा खेल खेलना चाहिए? बहुत गलत बात है ना? वैसे भी अंकल जी जो मुझे कहना था मैं आप लोगों से कह चुकी, आगे आपकी मर्जी, आप इसे सच समझे या गलत समझे। मैं इजाजत चाहूंगी। पापा, आप बहुत बदल गए हैं। मुझे लगता है आपकी नजर में मेरी कोई कीमत नहीं रही। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मेरी नजर में तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। मेरी आंखें तुम्हें देखना तक नहीं चाहती। तुम मर क्यों नहीं जाती? ये क्या कह रहे हैं आप? आज तक कभी भी आपने बच्चों के साथ इस तरह बात नहीं की। आज कह रहा हूं मैं, काश ऐसी बेटी मेरे घर में पैदा नहीं होती, वरना ऐसे दिन देखने नहीं पड़ते मुझे। अगर आपकी आंखों में मैं इतना ही खटकती हूँ तो जहर क्यों नहीं दे देते मुझे? गला क्यों नहीं घोंट देते? मेरा सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। अब मैं समझ गई कि बेटी के पैदा होने पर माँ बाप इतने दुखी क्यों हो जाते हैं। शिवानी, आपने जवान बेटी को ऐसे डांट दिया, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। आखिर क्या बात हो गई जो आप इसे देखते ही डांटने लगे? मेहता साहब का फोन आया था। रमा ने शिवानी के खिलाफ न जाने क्या क्या बातें जाके की हैं वहां पे। मैंने लाख समझाया था शिवानी को कि तुम्हारी दोस्ती रमा के साथ में अच्छी नहीं है, लेकिन उसने हमारी एक भी नहीं सुनी। उषा, हिम्मत मत हारो। डॉक्टर ने मुझे बताया तुम्हें बुखार है, कमजोरी हो गई है। लो, दूध पी लो। आप तो जानते ही हैं, दूध तो क्या, मेरे गले से एक बूंद पानी भी नहीं जाएगा। देखो उषा, रोने से इंसान की तकदीर नहीं बदल जाती। मैं अच्छी तरह जानता हूं शिवानी का यूं घर छोड़ के भाग जाना, वो इस वक्त कहां है, किस हाल में है, यही सोच तुम्हें खाई जा रही है। ये मत समझना कि मुझे दुख नहीं हुआ। फर्क इतना है कि तुम रोकर अपना बोझ हल्का कर लेती हो। मैं रो नहीं सकता। आप रो रहे हैं? हैं? अरे नहीं पगली, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। गलत फहमी हो गई। ये देखो मेरे हाथ पर आपके आंसू। ये आंसू पश्चाताप के हैं उषा। उस दिन गुस्से में आके मैंने न जाने क्या क्या कह डाला। किसी ने ठीक कहा है, क्रोध इंसान का दुश्मन होता है। इंसान को हर मुश्किल का सामना करना चाहिए, नतीजा जो भी हो ऊपर वाले के हाथों में छोड़ देना चाहिए, लेकिन क्रोध नहीं करना चाहिए। मेरी बेटी मुझे कोस रही होगी, मैंने जैसा व्यवहार किया उसके साथ नहीं करना चाहिए था मुझे। आपने जो भी किया ठीक ही किया। अपनी औलाद को गलत रास्ते पर जाने से रोकना गलत नहीं है। आपकी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। बस आप रोइएगा नहीं, मैं आपको रोते नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ शिवानी आपकी लाडली बेटी है। सच कहा तुमने, शिवानी मेरी लाडली बेटी है। लो चलो, अब तो दूध पी लो। मैं एक शर्त पे पीऊंगी। कौन सी शर्त? आप मुझे वादा कीजिए आप जल्द से जल्द मेरी बेटी को ढूंढ लाएंगे। हाँ उषा, मैं वादा करता हूँ, शिवानी दुनिया के किसी कोने में भी हो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। दूध अपने हाथों से पिलाइए तो पीऊंगी। चलिए ये भी कर देते हैं हम आपके लिए। अब रोना बंद करो, आराम से दूध पियो।
हेलो हेलो हेलो। कट गया। कौन था? पता नहीं, जरूरी फोन होगा, इतनी रात के फोन करता है। अगर जरूरी होता तो फोन कट थोड़ी करता। मुंबई की फोन तुम अच्छी तरह जानते हो, वो भी मानसून में। हाँ। जानती हूँ, कितनी अच्छी सर्विस है इनकी। तुम्हारी नींद बहुत हल्की थी, टेलीफोन की 1 घंटी ने तुम्हें जगा दिया। सच पूछो तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। समझ गया, बेटी की याद सता रही। तुम्हारे हिस्से का प्यार जरूर देगा। भाभी, आपने शिवानी की परवरिश में जरूर कोई ना कोई, कहीं ना कहीं कमी जरूर रखी होगी, वरना शिवानी आपकी बात जरूर मानती। शायद इसलिए आज आपको पछताना पड़ रहा है। सपना, मैंने सोचा तुम मेरे दुख में साथ दोगी, लेकिन तुम तो मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। भाभी, आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही हैं। हाँ, मैं दूध पीती बच्ची जो हूँ। भाभी, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है, या तो आप मेरी बात समझ नहीं रही हैं
या फिर जानबूझकर अनजान बन रही हैं। तुम्हारी सोच पर तो मेरा काबू नहीं है। भाभी, जब भी मैं मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करती हूँ आप टॉपिक ही बदल देती हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि शर्मिली पर जो अत्याचार हो रहे हैं हमें उस पर रोक लगानी चाहिए? अरे हम लोग कब तक इस तरह हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे? हम चुप कहाँ हैं, हम वो सारी कोशिशें कर रहे हैं जिससे शर्मिली अपने ससुराल में खुश रहे। क्या खाक कोशिश कर रहे हैं आप लोग? हाँ, आप लोगों ने तो हार ही मान ली है। अगर आप लोगों ने जरा से भी कोशिश की होती तो आज नतीजा कुछ और ही होता। लेकिन भाभी, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। सपना, शांति से काम लो, इन्हें आ जाने दो, शायद कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। नहीं भाभी, अब आप मेरी बात सुनिए और इस बात को यहीं खत्म कर दीजिए। और इसे भैया को बताने की कोई जरूरत नहीं। मैं नहीं चाहती कि भैया को कोई भी टेंशन हो। क्या बात कर रहे हो? रियली? दैट्स गुड। नरेन, I'll call you later, okay? Bye. क्या है? ये तुम्हारी रजिस्ट्री आई है। लगता है तुमने जो दिल्ली टेंडर भेजा हुआ था वो मंजूर हो गया है। ये लो तुम्हारी रजिस्ट्री। तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि मेरी किसी भी चीज़ को छूने की जरूरत मत करो, फिर तुमने इसे क्यों छुआ? नरेन, तुम मुझे कुछ भी कहो, मैं तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानूंगी। अगर मैं पोस्टमैन से रजिस्ट्री ना लेती तो वो इसे लेकर वापस चला जाता और इससे तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान होता। फायदा या नुकसान सोचा नहीं, तुम कौन होती हो? Who are you? आइंदा मेरे पर्सनल मामले में दखल देने की कोशिश मत करना, वरना किसी दिन सबके सामने इतना जलील करूंगा ना। Now just get out from here. Get out at once. Ridiculous. पापा जी पहले पर जीती रहो, सदा सुहागन रहो। पापा जी चाय। मैं पी लूंगा बेटी। कांची किचन में है क्या? नहीं पापा जी, आज तो वो सुबह से किचन में आए ही नहीं। लाख रुपए भी दे सकता है। इससे हमारी बेटी की जान को खतरा हो सकता है। इस बड़े शहर में हमें फूक फूक के कदम रखना चाहिए। कुछ भी हो सकता है इस शहर में। आप ठीक कह रहे हैं, आप वही कीजिए जो आप चाहते हैं। हाँ? ठीक है, मैं पुलिस स्टेशन जाता हूं।
वहां जाके देखते हैं। वो आपकी अच्छाइयों का फायदा उठा सकती है, मगर मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती। एक बात बताऊं डैडी मैं आपको, पता है कांची इस घर से शादी करके क्यों नहीं जा रही? क्योंकि उसकी नज़र हमारी दौलत पर है। नरेंद्र! जी डैड, वो ये चाहती है कि वो सारी दौलत हथिया ले और उस पर नागिन बनकर बैठी रहे। डैडी, आप फिर गलती कर रहे हैं। जवान बच्चों पर हाथ नहीं उठाते ना। अगर नरेन मुझसे नफरत करता है तो उसे करने दीजिए, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है। मैं बड़ी बहन हूं ना, मेरा फर्ज है भैया से प्यार करना, और जिसमें इसकी खुशी उसी में मेरी भी खुशी। आपने रजनी को मारा और उसे खो दिया, अब मेरी खातिर अपने बेटे को क्यों खोना चाहते हैं? मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बेटी, तुम पर जुल्म होते रहे और मैं चुपचाप देखता रहूं, ये नहीं हो सकता। डैडी, मुझ पर कोई जुल्म नहीं हो रहे हैं। चलिए डैडी, चलिए आप। क्या बात है उषा? कहाँ खो गई? नहीं, मैं ठीक हूँ। कुछ बात तो है, बताओ ना, क्या बात? मैं सोच रही थी, आपने कहा शिवानी के लिए पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करवाई, जगह जगह तलाश की, फिर भी वो मिली नहीं, उसका कुछ पता नहीं चला। शिवानी का पता नहीं चला तो मैं क्या करूं? मर जाऊं? जान दे दूं मैं अपनी? शुभ शुभ बोलिए ना। शुभ क्या है और शुभ क्या है मुझे नहीं मालूम। बस आज के बाद उषा, शिवानी का नाम इस घर में मत लेना, कभी मत लेना। अगर तुम ये सोचती हो कि मैं पुलिस स्टेशन में गया था उसकी लापता होने की खबर देने के लिए, तो यह गलत है। मैंने कोई इश्तेहार नहीं दिया टीवी और रेडियो पे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन आपने तो कहा था। झूठ कहा था मैंने। अरे कौन ढूंढेगा ऐसी बेटी को जिसने अपनी सहेली की खातिर अपने माँ बाप के रिश्ते को ठुकरा दिया? जिस दिन उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया था ना, मैंने सोच लिया था ये बेटी मेरी बदतमीज हो चुकी है। अरे जो बेटी अपने माँ बाप की इज्जत की परवाह नहीं करती ना, वो बेटी मेरे लिए मर चुकी है बस। ऐसे मत कहिए, अगर बच्चे माँ बाप की बात नहीं मान रहे इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे लिए मर चुके हैं। उनकी भी अपनी इच्छाएं हैं, उनकी जिंदगी है। आप बच्चों पे नाराज मत होइए, वो अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जीना चाहती है। मैंने कब कहा कि वो अपनी मर्जी से जी नहीं सकती? जब वो अपनी ही मर्जी से इस घर को छोड़ के भाग सकती है, हमारी नाक कटवा सकती है, तो ये मर्जी उसकी थी या हमारी? कितना फर्क है हमारी इन दो बेटियों में। शर्मीली अपनी घर की इज्जत को बचाती है और शिवानी उसी इज्जत को मिट्टी में पलीत कर देती है। एक बात कान खोल के सुन लो उषा, तुम शिवानी को ढूंढने की कोशिश नहीं करोगी, दोबारा वो इस घर में कदम नहीं रख सकती है, नहीं रख सकती, कह दिया मैंने। अगर मुझे आपसे झूठ बोलना पड़े तो भी मैं बोलूंगी, लेकिन मेरी बेटी शिवानी को मैं जरूर ढूंढ निकालूंगी। बेटी कांची, रो मत बेटी, मैं तेरा दुख समझता हूं। जब तक इस घर में शर्म हया थी, मैंने तुम पर होते हुए जुल्म सहन किए, लेकिन अब बात हद से आगे बढ़ गई है। अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। डैडी, आप ये क्या कह रहे हैं? नरेन मुझे कुछ भी कहे, मुझे तो बुरा नहीं लगता। फिर आज
आप उसकी बातों का बुरा मान रहे हैं? वो तो आपका बेटा है। उसने जो कुछ भी कहा वो नशे में कहा। उसे तो खुद अपना होश नहीं था कि वो क्या कह रहा है, किससे कह रहा है। बेटी कांची, तू बहुत भोली है, सीधी है। तू नहीं जानती दुनिया कितनी चालाक है। जो इंसान शराब पीकर अपने घर आ सकता है, तो क्या वो ये नहीं जानता कि वो किससे क्या बात कर रहा है? ये सब बहाने हैं बेटी। गाली खुद दे और बहाना शराब का। डैडी, नरेंद्र की बात को भूल जाइए, गुस्सा छोड़ दीजिए। बेटी, जब घर से मान में ज़्यादा खत्म हो जाए तब वहाँ बुजुर्गों का रहना ठीक नहीं तो बची खुची इज्जत भी चली जाएगी। बस बेटी, तुझे मेरी कसम, अगर तूने एक भी सवाल और पूछा तो अब तू अपने कपड़े उठा और मेरे साथ चल। लेकिन डैडी, हम जाएंगे कहाँ? बेटी, हम तुम्हारे चाचा के यहाँ जाएंगे, फार्म हाउस पर। हे भगवान, हे भोले शंकर, मुझ पर दया करो। आप तो जानते हैं आपकी दया दृष्टि से मेरे घर बेटा नरेंद्र पैदा हुआ। अब वो जवान हो गया है, मुझे सुख देने की बजाय दुख पर दुख दे रहा है। क्या आज उसकी वजह से मुझे घर छोड़ना पड़ रहा है? भगवान, नरेंद्र की वजह से भाई साहब को घर छोड़ना पड़ा? ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान, दया करो, उसे सद्बुद्धि दो। भगवान, उसे सद्बुद्धि दो। भाई साहब, दीवान, मेरे घर में क्या क्या हो रहा है तुम नहीं जानते। भाई साहब, मैंने सब सुन लिया है। आइए अंदर चलिए। ये दुर्गा माँ के मंदिर में कौन है? दीवान, मेरे साथ कांची भी आई है। कांची भी आई? हाँ, नरेंद्र बेवजह बेचारी पर जुल्म कर रहा है। हे दुर्गा माँ, क्या कसूर है मेरा? बोलो, तुम तो सबकी माँ हो, और माँ के होते हुए उसकी औलाद को कोई तकलीफ नहीं होती, फिर मुझे क्यों तकलीफ है माँ? हमेशा दिल की सुनते हैं, हमारा दिल दीवाना है। बहुत कुछ खो चुके हैं हम, बहुत कुछ खो चुके हैं हम, बहुत कुछ हमको पाना है। ज़माने को दिखाना है, ज़माने को